मोहम्मदपुर सकरा पंचायत के समस्त जनताओं को मेरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं आज टसन न्यूज़ के माध्यम से फेसबुक लाइव आया था, जिसमें सभी लोग नहीं जुड़ पाए थे और मैं सूचना नहीं दिया था। इसलिए अगर सूचना दिए होते तो सब लोग ज़रूर जुड़ते। इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो से आ रहा हूँ, यूट्यूब चैनल से आ रहा हूँ टसन न्यूज़ के, और फेसबुक के माध्यम से आ रहा हूँ। मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो चौक चौराहे पे बैठते हैं, लोगों के बीच धमकी देते हैं, जो जनता मुझे वोट नहीं देगी तो क्या होगा, मैं सर्टिफिकेट खरीद ही लूँगा। तो ये कोई मूली का खेत का मूली नहीं है जो कोई जाए और उपार ले। अगर तो सर्टिफिकेट कोई खेत की मूली नहीं है जो लोग खरीद लेंगे। इसलिए आप लोग बलगलाहट में मत आइए। कोई कुछ नहीं करेगा बिना आपके आशीर्वाद का। अगर आपका आशीर्वाद जिन भी प्रत्याशी को मिलता है वही आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए आप ऐसे लोग को चुनें जो आपके सोच पे, आपके विश्वास पे खरा उतरे। अगर मुझे आप आशीर्वाद देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, दावा भी करता हूँ और एग्रीमेंट भी करूँगा जो मुझे क्या क्या काम करना है। जब मैं आप लोग के बीच आऊँगा तो अपने पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड में एक एक स्टाम्प पेपर लेके आऊँगा। वहाँ का जो मुद्दा है, वहाँ का जो काम अभी तक नहीं हुआ है, उसका लिखित के साथ मैं आप लोग के बीच, आप लोग के से साइन करवा के मैं साइन करूँगा। जो अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं आपका ये सबसे पहले यही काम करूँगा। आप भरोसा रखिए, मैं पूरी ईमानदारी से आपके दिल में जगह बनाने में सफल होंगे अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो। और मुझे 4 मुद्दा पे मैं जल्द आपसे बात कर रहा हूँ। पहला नंबर मुद्दा है इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस पे जो लूट हुआ है इसका मैंने वीडियो डाला है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। इससे अगल बगल आसपास के लोगों को जागरूक कीजिएगा। दूसरा नंबर मनरेगा। इसमें जो लोग का नाम जुड़ा हुआ है, जो मनरेगा में काम जुड़ा हुआ है, जिनका कार्ड बना हुआ है, उन्हें काम नहीं दिया जाता है। जब महीना लगता है तो बैंक से पैसा उठा के और फिर वो पैसा ले लिया जाता है और उसके बदले में जिनका कार्ड है उनको 100-200 रुपया दे के उनको बलगला दिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, इस पे ध्यान दें। अगर मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है तो मैं जिन लोगों के नाम कार्ड रहेगा उनसे काम करवा के उनका वास्तविक अधिकार दूंगा, वास्तविक उनका जो इनकम होगा वो दूंगा। तीसरी नंबर, जल नल योजना में जो घोटाला हुआ है, अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं इसका जांच करवाऊंगा। इसमें कहां तक घोटाला हुआ है इसका पर्दाफाश करूंगा और आप लोग के बीच आपका पैसा मारा गया है, आपके बीच वो पैसा का फिर से उसी काम को मजबूत ढंग से करके आपको सही तरह से जल पहुंचाने का काम करूंगा। चौथी नंबर बात, जो आपको लोग बलगलाते हैं, हम 2 आदमी में जैसे झगड़ा हो गया, आप कहाँ जाते हैं? सरपंच महोदय के पास जाते हैं, मुखिया महोदय के पास जाते हैं कि देखिए हमें झगड़ा हो गया है, चल के आप फरियाद दीजिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, फलना दिन हम आएंगे और आपका फैसला कर देंगे। जब आते हैं तो क्या आप दिल से बताइए, आप दिल से सोचिए, क्या आपके फैसला करके जाते हैं? नहीं, और आपको उलझा के ही जाते हैं, आपको केस करने पे मजबूर करके जाते हैं। जो आप जाते हैं थाना, बिना हक का पैसा आप वहाँ फंसा के आते हैं, अपना काम काज छोड़ के थाना का चक्कर लगाते हैं और दूसरा पार्टी जाके बोलता है मुखिया जी, सरपंच जी, मेरे ऊपर केस हो गया है, अब क्या होगा? तो वो उनसे कहते हैं कि इतना पैसा दीजिए और आप घर जाके बैठ जाइए, जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं होगा, जो हम मैनेज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ में मत फंसिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप
जब तक आप अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचिएगा तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं अकेला डॉक्टर राजेश कुमार अपने पंचायत को नहीं बदल सकता। हाँ, मैं अकेला अपने पंचायत का आवाज़ उठा सकता हूँ, आवाज़ के लिए चल सकता हूँ। जब तक आप सहयोग नहीं दीजिएगा, जब तक आप हिम्मत नहीं दीजिएगा, जब तक आप मेरे साथ खड़ा नहीं होइएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए जो भी इंसान पैदा लिया है वो खुद से भाग संवारेगा तो उसका भाग बदलेगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे हमारा और आपकी बात है, हमारा और आपका काम की बात है, हमारा और आपका संस्कार की बात है, अपने पंचायत के संस्कार की बात है। तो इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग एक मत होके, एक विचार बना के इस बार की चुनाव में उस अहंकारी ताकत को मात दीजिए जो हमें और आपको लूटने का काम किया है, हमारे गांव को बर्बाद करने का काम किया है, हमारे गांव को मान सम्मान को गिराने का काम किया है, सिर्फ अपना गिलास भरने का काम किया है। और भाषण के दौरान तो सुने हैं आप लोग, स्पष्ट रूप से कहा गया मैं सकरा पंचायत में विकास करने के लिए मुखिया नहीं बना हूँ, गिलास भरने के लिए बना हूँ। तो जो आज गिलास भर चुका है वो कल का लोटा भरेगा, बाल्टी भरेगा। तो इससे आप सतर्क रहिए और एक मजबूती के साथ एक नया पंचायत बनाने के लिए, अपने पंचायत के विकास स्तर को बढ़ाने के लिए आप निश्चित ही एक बार दिल से सोचिए, समझिए, उसके बाद सपोर्ट कीजिए। यही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय मोहम्मदपुर सकरा की जनता।